रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, एक मिडल एज्ड आदमी, नींद से अचानक उठता है। उसने एक डरावना सपना देखा होता है और चिल्लाता है, ही इज बैक। उसका चेहरा घबराया हुआ होता है और उसका कुत्ता भी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ यादें फ्लैश होती हैं, जैसे ग्लोइंग सीरम, एक एक्सप्लोजन और एक सुपर हीरो जैसा फिगर। रॉबर्ट कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है कि शायद वही सेंट्री है, लेकिन प्रॉब्लम यह है दुनिया उसे भूल चुकी है। ना न्यूज में कोई उसका जिक्र, ना उसके दोस्त और ना ही उसकी बीवी। सब भूल चुके हैं सेंट्री को। क्या ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन है या सच में हो रहा है? और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जैसे किसी ने दुनिया की मेमोरी से सेंट्री के एग्जिस्टेंस को डिलीट कर दिया हो। रॉबर्ट को फिर से फ्लैशबैक्स दिखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने सुपर सीरम लिया था। सीरम ने उसे सेंट्री बना दिया, एक इमेंसली पावरफुल हीरो विथ अ पावर ऑफ अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। उसे याद आता है कि ये रियल में हुआ था और वो ही सेंट्री था और उसने दुनिया को बार बार बचाया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी मेमोरी वापस आती है, उसका दूसरा रूप, एक डार्क शैडो भी उसका पीछा करता है, दी वॉइड। रॉबर्ट फाइनली रियलाइज करता है कि सेंट्री और वॉइड उसके ही दो रूप है, जैसे लाइट एंड शैडो, होप एंड डिस्ट्रक्शन। जब भी दुनिया सेंट्री को याद करती है, वॉइड भी वापस आ जाता है। इसलिए उसने रीड से रिक्वेस्ट की थी, सब मुझे भूल जाए। रीड ने एक्सेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी हीरोज की मदद से सेंट्री के एग्जिस्टेंस को मेमोरी से इरेज कर दिया था। पर अब रॉबर्ट की यादें वापस आ रही है, इसलिए वॉइड भी वापस आ रहा है। रॉबर्ट आखिरकार वॉइड का सामना करता है। उस वक्त अवेंजर्स भी वहां होते हैं और रॉबर्ट अपने सेंट्री रूप में अपने ही डार्क साइड वॉइड से लड़ता है। लेकिन असली बात तो ये है कि वो खुद से लड़ रहा है। रॉबर्ट के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, अपनी मेमोरी फिर से मिटवाए ताकि वॉइड ना आए, या सेंट्री बने और दुनिया को प्रोटेक्ट करे, इवन इफ इट मीन्स ब्रिंगिंग बैक वॉइड।